हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ एक टॉपिक पे वीडियो लेकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे सारे वीडियो मेरे एक्सपीरियंस पे आधारित रहते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है मेरा वीडियो, मेरा ये चैनल। तो फटाफट से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं आ गई हूँ। अगर हमारे बच्चे को बुखार है तो क्या करें, हमारे बच्चे को बुखार क्यों होता है और हमें किस सिचुएशन में डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपने बच्चे को। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक है कि हमारे बच्चे को बुखार क्यों होता है। ठीक है, तो हमारे बच्चे छोटे होते हैं। पहले मैं बात करूँगी 0 to 5 मंथ के बेबीज़, वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है उनमें, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और मैं कह सकती हूँ वैक्सीनेशन की वजह से भी हो सकता है, या मौसम जब बदलता है तो बच्चों में फीवर होना नॉर्मल बात होती है। तो अगर 0 to 5 मंथ के बच्चे को फीवर हो रहा है तो कोई भी कारण हो सकता है, कोई इन्फेक्शन होने की वजह से ही शरीर में फीवर होता है। तो आपको क्या करना है, 0 to 5 मंथ के बेबीज़ को अगर फीवर होता है, आपको तनिक भी वेट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके उनके अकॉर्डिंग ही आपको बच्चे को ट्रीट करना है। ठीक है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं वो कुछ बता और बोल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से 0 to 5 मंथ के बच्चों के साथ कुछ भी होम रेमेडीज़ करना खतरे से खाली नहीं होता है। अब मैं बात करूँगी 5 मंथ से अबव के बच्चों के बारे में। अगर उनको फीवर हो तो क्या करें। वैक्सीनेशन की वजह से भी बच्चों को फीवर आता है। तो वैक्सीनेशन के थ्रू जो फीवर आता है वो नॉर्मल फीवर होता है। उसके लिए हॉस्पिटल जहाँ से भी आप वैक्सीनेशन कराते हैं अपने बच्चे को, वहाँ से आपको नॉर्मल ये बताया जाता है कि पैरासीटामोल पिलाना है, लेकिन हर बच्चे के भार और मंथ के अनुसार पैरासीटामोल की डोज होती है, और बच्चों की पैरासीटामोल सिरप जो होती है वो अलग ही होती है, तो वो डॉक्टर के ही अनुसार दी जाती है। वैक्सीनेशन के थ्रू जो फीवर आता है बहुत अच्छा माना जाता है। इससे ये लगता है और पता चलता है कि वैक्सीनेशन जो बच्चे को की गई है वो बहुत सही की गई है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि घर में अगर आपके बच्चा है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या होती है। उन तमाम माँओं की जिम्मेदारी ये होती है, अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है या बड़ा बच्चा भी है, तो आपके घर में ये 2 चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थर्मामीटर का होना, दूसरा पैरासीटामोल सिरप का होना। तो पैरासीटामोल आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एक सिरप लिखवा लीजिए, जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए बच्चों को पिलाने के लिए, लेकिन उसकी डोज अलग अलग होती है, बच्चों के भार उनके मंथ पे आधारित होती है। डॉक्टर से पूछ के आपको डोज देनी है। और दूसरा थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, जिससे आप बच्चे का फीवर नाप सकें। थर्मामीटर से आप बच्चे के फीवर को नाप के पता लगा सकते हैं कि बच्चे में फीवर है कि नहीं। तो थर्मामीटर के थ्रू आप अपने बच्चे का टेम्परेचर ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे का टेम्परेचर 99 से कम आ रहा है, जैसे 98 हो गया, 97 टेम्परेचर आ रहा है, तो आपके बच्चे को फीवर नहीं है। अगर 99 से ज़्यादा आपके बच्चे का टेम्परेचर आ रहा है, या कह सकते हैं 100 या 102, 104, तो इसका मतलब आपके बच्चे को फीवर है। बच्चे को किसी भी इन्फेक्शन के वजह से फीवर हो जाता है, तो बच्चे को जब फीवर हो तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगी, अगर आपके बच्चे को फीवर है तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है, किसी की सलाह नहीं लेनी है, डायरेक्ट आपको डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि बच्चे को फीवर होना मतलब कोई बड़ी परेशानी भी हो सकती है, या बच्चे को निमोनिया हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हो, या अंदर कोई बड़ी बीमारी पनप रही हो, इसके वजह से भी बच्चे को फीवर आ सकता है। और सर्दी जुकाम के साथ भी बच्चे को फीवर आता है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन है कि आप डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, हमारे बच्चे को फीवर है, तो क्या करना है। तो आप सिंपली पहला मैं बोलूँगी बच्चे को स्पंज बाथ दे सकते हैं। स्पंज बाथ आपको बच्चे के फुल बॉडी पे नहीं देना है, लेकिन 0 to 3 मंथ्स के बेबीज़ को स्पंज बाथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार देना चाहिए। 6 मंथ से बड़ा बच्चा है तब आप उसको स्पंज बाथ दे सकते हैं, लेकिन फुल बॉडी स्पंज बाथ बिल्कुल मत बच्चे को दीजिए, क्योंकि इससे बच्चे को ठंड लगने का डर रहता है। स्पंज बाथ देने के लिए नॉर्मल कटोरे में कह सकते हैं कमरे के टेम्परेचर का पानी ले लीजिए, या गुनगुना पानी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। उसमें आप तो उस पानी में हैंकी को डिबो करके निचोड़ के अच्छे से के माथे पे स्पंज बाथ दे सकते हैं, हथेलियों पे दे सकते हैं, हाथ में दे सकते हैं, पैर पे दे सकते हैं, पैर के तलवे पे दे सकते हैं, फेस पे दे सकते हैं। बट मैं बोलूँगी चेहरे से नीचे स्पंज बाथ मत दीजिए, जैसे हो गया स्टमच हो गया, टमी हो गया, इन सब पे स्पंज बाथ देना खतरा भी हो सकता है। तो बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको फुल बॉडी स्पंज बाथ नहीं देना चाहिए।
ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी कि बच्चे को बुखार में ढीला कपड़ा पहनाना चाहिए, ज़्यादा कसा तुस्त कपड़ा और लेयर बाय लेयर कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने चाहिए और बच्चे को ढकना नहीं ज़्यादा चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, मेरे वीडियोस एक्सपीरियंस पे आधारित होते हैं। जब मेरी छोटी बेटी को फीवर था तो मैं डॉक्टर के लग ले गई थी, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा ढक तोप के लेकर के गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि आपने बच्चे को इतना ढका तोपा क्यों है। मैंने कहा मैम फीवर आ रहा है बच्चे को मेरे। उन्होंने बोला जब बच्चे को फीवर है तो आपको उसको और मतलब खुला रखना चाहिए, आप ढक के ला रही है। मैंने कहा मैम मुझे लग रहा था कहीं ठंड ना लग रही हो। कि नहीं, जब बच्चे का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हीट रहता है तो उसको ज़्यादा ढकना तोपना नहीं चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चों के शरीर से जो पसीना निकलता है उससे बच्चों के कपड़े गीले हो जाते हैं, इससे भी उनको ठंड लग सकती है और बच्चा ज़्यादा डिहाइड्रेट भी हो सकता है। इसलिए बच्चों को जब फीवर हो तो नॉर्मल कॉटन का कपड़ा पहनाइए और ज़्यादा ढकिए तोपिए नहीं, थोड़ा सा खुला रहने दीजिए। तो इस तरीके से मुझे पता चला। उसके बाद फिर मैंने कभी भी अपनी छोटी बेटी को जब भी फीवर आया ज़्यादा ढका तोपा नहीं, नॉर्मली मैंने रहने दिया है और डॉक्टर ने जैसे मुझे बताया था वैसे ही मैंने किया है। अब इसके बाद मैं आती हूँ, अगर बच्चे का फीवर 24 आवर से ज़्यादा है, मान लीजिए 24 आवर बना हुआ फीवर नहीं उतर रहा है, स्पंज बाथ देने के बावजूद नहीं उतर रहा है, तभी आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चे का फीवर उतर जा रहा है, आप पैरासीटामोल दे रही हैं और स्पंज बाथ भी कर रही हैं, उसके बाद फिर दोबारा चढ़ जा रहा है दवा का असर खत्म होते ही, तो भी आपको वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बच्चे को 2-3 दिन से ज़्यादा फीवर बना हुआ है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को फीवर होने का ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल ही कंडीशन में फीवर हो, कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है बच्चे को, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अगर आपका बच्चा 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, उसने पेशाब नहीं किया है, या मैं कह सकती हूँ पूरा दिन हो गया केवल एक ही बार पेशाब किया है, बच्चा सुस्त है, कुछ खा पी नहीं रहा है, मुंह से कुछ नहीं ले रहा है, या कह सकते हैं बच्चे की आंख धंस रही हो या बॉडी हल्का हल्का नीला दिख रहा हो, तो आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आपको बच्चा लगता है डिहाइड्रेट हो गया है और बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ एक्टिविटीज़ पहले जैसे नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो भी आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है। कभी कभी जो बुखार हम लोग नॉर्मल समझते हैं वो ज़्यादा सीरियस भी हो जाता है, और कभी कभी बच्चों का बुखार इतना तेज़ हो जाता है कि बच्चों के दिमाग में चढ़ जाता है, जिससे बच्चों को कह सकते हैं दिमागी क्षति या दिमाग से रिलेटेड या दिमागी बुखार होने का भी शंका होती है। ठीक है, तो ये बुखार एक तरीके से आप नॉर्मल भी समझ सकते हो, खतरे का संकेत भी होता है, इसलिए बुखार को हल्के में किसी भी पेरेंट्स को नहीं लेना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर जब भी आपके बच्चे को बुखार आए तो आप बिल्कुल वेट मत करिए, दूसरों की बातों में मत आइए और दूसरों के परामर्श लेने के बजाय आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अब इस पर भी मैं बात करूँगी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मेरी छोटी बेटी को बुखार था तो कई लोग हैं जो बच्चे पाल चुके होते हैं, वो लोग सजेस्ट करते हैं ना, अरे नॉर्मल फीवर ही तो है। तो मैंने कहा ठीक है नॉर्मल, मैंने पैरासीटामोल दे दिया था, फिर बच्चे का बुखार उतर गया, शाम को फिर चढ़ गया था, फिर मैंने पैरासीटामोल दे दिया था। धीरे धीरे मेरे बच्चे को बुखार के बाद जुकाम होने लगा और फिर मैं कह सकती हूँ वो धीरे धीरे मेरा फीड करना बंद कर दी थी मेरी बिटिया, और थोड़ा बहुत पीती थी, ज़्यादा पीती नहीं थी, बस थी, खाना पीना बंद धीरे धीरे कर दी। फिर मैंने नोटिस किया तीसरे दिन कि उसने यूरिन पास करना बहुत कम कर दिया था, केवल एक बार कर रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा सो ही रही थी, सुस्त पड़ी हुई थी। तब मैं घबरा करके तुरंत डॉक्टर के पास गई। इसीलिए मैं कहती हूँ दूसरों की बातों में आने के बजाय आप खुद ही, आप माँ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप अपने बच्चे का ध्यान दें। लेकिन मैं दूसरों की बातों में आ गई थी। जब मैं लेके गई तो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था, जो कि मुझे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया था। तो इस तरीके का कंडीशन ना आए उससे पहले आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट किया करिए, क्योंकि दूसरों का ज्ञान लेने से बढ़िया आप डॉक्टर का ज्ञान ले तो ज़्यादा ही अच्छा होता है आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए। और हर माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है, आप जानते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि तमाम माएँ जो पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। तो इसके साथ आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।